बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, कहते हैं कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे, तू निंदा मत कर बंदे। वाकई में साथ संगत जी अगर हम किसी के बारे में बुराई सोचते हैं तो वो बुराई साथ संगत जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर हम किसी का निंदा करते हैं तो साथ संगत जी वो हमारे अंदर खामियां आ जाती है, बुराई आ जाती है, अवगुण आ जाती है साथ संगत जी, और हम अवगुण से भर जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को चेतन पहुंचाते हैं, समझाने की हर संभव प्रयास करते हैं कि जब भी सोचे कुछ अच्छा सोचे। साथ संगत जी ये जुबान जो है इस पर इतना ज़्यादा मिठास, इसमें इतना ज़्यादा मिठास भर ले जो एक दूसरे को अगर बोले भी तो साथ संगत जी आनंद पहुँचे, राहत पहुँचे। ऐसा नहीं साथ संगत जी अगर हमें बोलना नहीं आता है तो हमें चुप रहना ही अच्छा होगा। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर बोलना नहीं आता हो तो वहाँ चुप रहना ही अच्छा है, ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ विचार करें कि हम जब भी बोले कुछ अच्छा बोले, कुछ अच्छा बोले साथ संगत जी, काम की बातें करें। ऐसे नहीं साथ संगत जी हम हमारी वाणी से या हमसे किसी को कोई दुख तकलीफ पहुंच जाए, ऐसी भावनाएं कभी भी साथ संगत जी अपने अंदर नहीं रखनी है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही बात समझाते हैं साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन को धारण करके सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर साथ संगत जी हम अपने जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी ये प्रेम की बात जहाँ तक आती है तो प्रेम शब्द ही कुछ ऐसा है साथ संगत जी, देखने में भले ही छोटे दिखता हो लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से साथ संगत जी एक बहुत बड़ा अथाह सागर है साथ संगत जी। और इस सागर में जो जितना डूबता चला जाता है साथ संगत जी उसका बेड़ा उतना ही ज़्यादा पार होते चला जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। ये ढाई अक्षर की प्रेम की बातें जिसको समझ आ जाता है साथ संगत जी, मानो साथ संगत जी वो हर कुछ को प्राप्त कर लेता है साथ संगत जी। साथ संगत जी उसके जीवन में कभी भी कोई किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं होती है, आनंदित तौर पर वो अपने जीवन को साथ संगत जी जीते चले जाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते भी हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिनके पल्ले में प्रेम है एकत्व मिलवर्तन है साथ संगत जी वो प्रभु परमात्मा को पा लेते हैं। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं कि भक्ति का पथ बड़ा ही निरोल होता है और भक्ति के पथ पर चलना प्रेम एकत्व मिलवर्तन को धारण करना होता है साथ संगत जी, विश्वास को धारण करना होता है साथ संगत जी। प्रेम एकत्व के साथ अगर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में इस तन मन धन को समर्पित कर देंगे तो साथ संगत जी हमें इस परमात्मा का दीदार हो जाएगा, फिर जाकर साथ संगत जी जीवन ही आनंदित हो जाएगा। कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। साथ संगत जी जब प्रेम हो जाए तो साथ संगत जी हरि का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हरि तो व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, हर जगह व्याप्त है साथ संगत जी, निरंतर है, जर्रे जर्रे में कण कण में है साथ संगत जी। बस प्रेम के साथ समर्पित होना जरूरी है हम इंसानों को साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी आज समय के रहबर समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा है साथ संगत जी, जो आज साथ संगत जी हम सबों को एक ऐसा परिवार दिया है साथ संगत जी जो ब्रह्म ज्ञान की दातें देकर इस परमात्मा का दीदार करा दिया है साथ संगत जी। कहते भी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। साथ संगत जी तब नजर आता है जब सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में अपने आप को हम नतमस्तक कर देते हैं, साथ संगत जी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। फिर इस प्रकार का भाव हो जाता है साथ संगत जी की राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है, जो कुछ भी है मेरे पास उसी में हम खुश हैं। कहते भी है साथ संगत जी कि संतोष धन से बड़ा धन कोई और नहीं हुआ करता है। संतोष धन साथ संगत जी सबसे बड़ा धन होता है, और जिसके पल्ले में संतोष धन है मानो सबसे श्रेष्ठ, सबसे धनी, सबसे धनवान व्यक्ति वो है साथ संगत जी। जिन्होंने इस राम रतन धन को पा लिया है, जिन्होंने इस परमात्मा को पा लिया वही श्रेष्ठ है, वही सबसे धनवान है, असली पूंजी वही है साथ संगत जी। ये भौतिकवादी, ये धन दौलत मोह माया महल अटारी, ये गाड़ी बंगला, ये साथ संगत जी भौतिकवादी है, क्षणभंगुर है, पल में समाप्त होने वाली है। लेकिन जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो साथ संगत जी हर पल हर क्षण रहने वाला है,
वो आनंद तो साथ संगत जी इस परमात्मा की दीदार होकर ही, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर ही साथ संगत जी मिल पाएगा। आओ साथ संगत जी अपने आप को हम समझने की कोशिश करें। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज साथ संगत जी इस माया में लोग उलझे हुए हैं, इस माया आशा तृष्णा में लोग उलझे हुए हैं साथ संगत जी। कैसे बात बनेगी? वो उनसे निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, उनसे निकलने की वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर। साथ संगत जी ना माया मरी ना मन मरा, शरीर मर गया लेकिन माया मन नहीं मरा। साथ संगत जी आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। शरीर चला गया भाई लेकिन आशा तृष्णा लोभ मोह माया ये नहीं मरा साथ संगत जी। कैसे बात बनेगी? कैसे हम परमात्मा को जान पाएंगे साथ संगत जी? जहाँ साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि जो सच्चे गुरसिक होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह की साथ संगत जी कोई आशा नहीं होती, कोई साथ संगत जी इस तरह की बातें नहीं होती कि भगवान हमें इसके बदले में ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ दे दो। वो साथ संगत जी निस्वार्थ भाव से भक्ति भजन करते हैं, और जो निस्वार्थ भाव से भक्ति भजन करते हैं वो भक्ति प्रमाण होता है साथ संगत जी। परमात्मा खुश होते हैं वो भक्ति से। आओ साथ संगत जी हम भी अपने आप को इस तरह ढाल ले, इस तरह ढाल ले साथ संगत जी, इस तरह बना ले अपने आप को जो साथ संगत जी हमारे जीवन में भी एक अलग प्रकाश, अलग ज्योत आएगी साथ संगत जी। क्योंकि आज समय के रहबर सतगुरु माता जी आज इसकी असीम कृपा से, रहमत से साथ संगत जी इतना सुंदर परिवार, ये प्यार भरा परिवार जो साथ संगत जी एक गुलदस्ते की तरह बैठा परिवार है, जहाँ ना तो साथ संगत जी कोई वैर है, ना कोई तकरार है, ना कोई झंझट है, ना कोई परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और साथ संगत जी एक ऐसा पंडाल है, एक ऐसा सामियाना है जिसके अंदर पूरी दुनिया बैठी हुई है साथ संगत जी, जिसके अंदर सभी बैठे हुए, सभी एकत्र मिलवर्तन के साथ बैठे हुए, ऐसा पंडाल सदगुरु ने दिया है साथ संगत जी। ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, अलग पंडाल है, नहीं साथ संगत जी एक ही छत के नीचे सभी साथ संगत जी। ना तो वहाँ कोई जाति पाति वर्ण विशेष खान पान मजहब किसी भी तरह की कोई साथ संगत जी वहाँ पर ऐसी बातें नहीं है जिसके साथ संगत जी जो मन को ठेस पहुँचा दे, दिल को ठेस पहुँचाए, ऐसी कोई बातें नहीं है साथ संगत जी। हम सिर्फ एक इंसान है और एक इंसानियत को धारण करते हुए, एक मानवता को धारण करते हुए इस जीवन को आनंदित तौर पर इस परमात्मा की रजा में, इस निर्गुण निरंकार दातार की रजा में, अपने सच्चे सतगुरु की रजा में इस जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाए। ऐसी साथ संगत जी परिवार सदगुरु माता जी ने दिया है, जहाँ साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और साथ संगत जी हम अपने आप को समझकर संभल कर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक कर दे। किसी भी साथ संगत जी भटकने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आज इस संसार में भटकाने वाले की कमी नहीं है साथ संगत जी, हर मोड़ पर भटकाने वाले हैं। तो किसी को देखकर हम अपने आप को डुबोने नहीं है साथ संगत जी, हम अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है, ऐसा नहीं है साथ संगत जी। देखे होंगे बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें भी होती है कि वो तो सत्संग भजन करते थे, वो तो भक्ति भजन करते थे, लेकिन उसका भी जीवन तो इसी प्रकार से नहीं साथ संगत जी। ऐसी बातें हमें नहीं सोचनी, जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इस शरीर से ऊपर उठकर भक्ति करती चली जानी है साथ संगत जी। अन्य महात्माओं की जीवन किस प्रकार से है, कैसे है, इस बात का जिक्र नहीं कर रहा। उनके जो अमूलक वचन है, उनके जो विचार हैं, उनको धारण करते हुए अपने आप को हम सरल सहज रूप से साथ संगत जी इस जीवन को आनंदित करनी है। तो अब साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा साथ संगत जी आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास बच्चा है, दास को बच्चा समझकर माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सारे संत महात्माओं के दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, ऐसी कृपा करना, ऐसी दाद देना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।